मोंटू, मोंटू, तुम चाहे जितने भी अच्छे काम कर लो, लेकिन ये बंग तुम्हारे कभी नहीं हो पाएंगे। मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा जिससे तुम्हें इतना गुस्सा आएगा कि तुम कोई बुरा काम करोगे। अरे मोंटू के बनियान में तो होल है। मानव के बच्चे मोंटू, तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें भी नहीं, तुम्हें भी नहीं, तुम्हें भी नहीं। क्या हुआ? डर गए? डर गए मोंटू द ग्रेटेस्ट पावरफुल लकानी से? हाँ, बहुत मजाक उड़ा रहे थे ना मेरा। अब देखना मैं तुम्हारी कैसी हालत करता हूँ। बालवीर, मुझे पता है इन विद्यों को तुमने ही बोला है मुझे उकसाने के लिए। इनसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। और अगर तुम में हिम्मत है ना तो आओ लड़ो मोंटू द ग्रेटेस्ट लकानी से। बालवीर, बालवीर, हिम्मत है तो ऊपर आओ और लड़ो मेरे साथ। रानी परी, इस द्वंद्व युद्ध में तो मोंटू बालवीर पे भारी पड़ रहा है। अगर उसने बालवीर को चोट पहुंचाई तो? टेरी परी, डरने की कोई बात नहीं। बालवीर जानबूझकर मोंटू के प्रहार अपने आप पर झेल रहे हैं ताकि मोंटू के पंख उनसे छिन जाए। बस अब कुछ ही पल बाकी है 2 घंटे पूरे होने में।
बालवीर, तो मैं तो मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को पकड़ के दिखाओ। रुको मोंटू। अरे ये मेरे लेफ्ट पंग को क्या हो गया? परियो, बालवीर अपना कार्य बहुत कुशलता से कर रहे हैं। अब मोंटू के पंख छिनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बालवीर, बालवीर कुछ करो, मैं नीचे गिरा हूँ। बालवीर, बालवीर, बालवीर बचाओ। बालवीर मैं नीचे गिरा हूँ। बालवीर, मोंटू, शाबाश बालवीर। बालवीर जी, ए मोटू, किधर भाग रहे हैं? रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे। मोंटू, ये क्या किया तुमने? 2 घंटे भी अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाए तुम। अरे होता अगर मैं मोंटू की जगह पर तो रखता अवश्य नियंत्रण अपने आप पर, लेकिन चुना आपने तो गलत उम्मीदवार, तो भुगतो। अब करके मोंटू को ठीक आएगा बालवीर आपके पीछे, और आपको पड़ेगा भागना दुम दबाकर हमेशा की तरह। तौबा तौबा। बेवकूफ कहीं का, मेरी सारी योजना और मेहनत पर इस बेवकूफ मोंटू ने पानी फेर दिया। शाबाश बालवीर, शाबाश। आज आपने पंखों को गलत हाथों में जाने से बचा लिया। लेकिन रानी परी, पंख तो नष्ट हो गए ना, और अगले 55 साल तक दूसरे पंख नहीं बनेंगे। हमने ये सुनहरा अवसर खो दिया फिर से। नहीं विजदार परी, हमेशा याद रखिएगा, जब हम कुछ खोते हैं तभी कुछ पाते हैं। और आज हमने ये सीख पाई है कि जो चीज जिसके लिए बनी होती है उसी के पास रहनी चाहिए। पंख परियों के लिए बने होते हैं तो वो सिर्फ परियों के पास ही रहने चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा रानी परी। और बालवीर, आज एक बार फिर से आपकी वजह से सच्चाई और अच्छाई की जीत हुई है। हाँ हाँ बालवीर, चलिए परियों, अब हम चलते हैं। रानी परी, एक कार्य बाकी रह गया है। वो क्या है बालवीर? हमें बच्चों की याद मिटानी। हाँ हाँ। हाँ तो बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगले 2 दिन में हमारे स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट का इंटर स्कूल कंपटीशन होने वाला है, जिसमें सारे स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो बताओ, हमारे स्कूल में से कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है? ये क्या, एक ही स्टूडेंट? अरे एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। प्रिंसिपल सर ने डिक्लेयर किया है कि इस कंपटीशन में जो भी फर्स्ट आएगा उसे
एग्जाम में बैठना नहीं पड़ेगा, उसे ऐसे ही पास कर दिया जाएगा और नेक्स्ट स्टैंडर्ड में प्रमोट भी कर दिया जाएगा। अरे वाह। रोहित केवल, नहीं बस, ये हमारे बस की बात नहीं। तुम्हारे बस की नहीं है, मेरे बस की है। हाँ? अब सुनो, मैं साइंस प्रोजेक्ट इसमें पार्ट लूंगा और फिर मुझे एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी, मैं ऐसे ही पास हो जाऊंगा। चुप करो। अरे मोंटू बॉस, ये साइंस प्रोजेक्ट है, इसमें अक्ल लगानी पड़ती जो आपके पास है नहीं। लेकिन हम तो अच्छे नंबर से पास हो गए, फिर हमें इस कंपटीशन में भाग लेने की क्या जरूरत है? मानव, मैं एग्जाम में पास होने के लिए नहीं, मैं स्कूल का नाम ऊंचा करने के लिए हिस्सा ले रही हूँ। शांति शांति। प्रेजेंट सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो अब बताओ कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है? मोंटू। वेरी गुड। मेहर, तुम कौन सा प्रोजेक्ट बनाओगी? सर, मैं सोलर एनर्जी पर प्रोजेक्ट बनाऊंगी। वाह 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 वाह, क्या बात है, वेरी गुड। और मोंटू, तुम क्या करोगे? सर, मैं ऐसी विंडमिल बनाऊंगा जो बिजली जनरेट करेगी। हंसना नहीं, मोंटू का उत्साह कमजोर हो जाएगा। वेरी बैड। मोंटू, विश यू वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक। हाँ, एक बात बता दूं मैं आप सबको, आप लोगों के पास सिर्फ 2 ही दिन का समय है अपना अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ओके? तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ओके। ऑल द बेस्ट मेहर, मुझे पता है ये कंपटीशन तो ये जीतेगी। ऑल द बेस्ट। अगर तुझे हमारी कोई भी हेल्प चाहिए ना तो हमें बताना, हम जरूर करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट मेहर। थैंक यू। पुकी, तू मुंह लटका कर क्यों बोल रहा है? अरे मेहर, मैं क्या करूं? मेरा हाथ फाइनल एग्जाम तो छोड़ ही दे, मैं तो ये मिड टर्म के लिए भी एग्जाम नहीं लिख पाऊंगा और उसी की वजह से मैं फेल हो जाऊंगा और मेरा पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। नहीं पुकी, ऐसा नहीं होगा। कैसे? मुझे अपना हाथ देगी? पुकी, तू भी ना। सुन, मैं सर से कह दूंगी कि इस साइंस कंपटीशन में मैं नहीं, तू हिस्सा ले रहा है। नाम तेरा होगा, लेकिन प्रोजेक्ट हम सब मिलकर बनाएंगे। हाँ हाँ। और फिर तू सीधा नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाएगा, है ना? लेकिन मैं कितनी एक्साइटेड थी इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। हाँ, एक्साइटेड तो थी, बहुत थी। लेकिन अगर तू फेल हो गया तो अगले स्टैंडर्ड में तू हमारे साथ नहीं होगा। अब फिर स्टूपिड जोक्स और पीजे सुनाकर हमें बोर कौन करेगा? ये देखो, ये एक दूसरे के लिए क्या क्या कर रहे हैं। अरे कापा। ये पिद्दी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जीत तो मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी की होगी। बट वही नटखट परी ने क्या है नया आविष्कार? चलो देखते हैं। अच्छा, हाँ चलो 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 चलो।
जानती ही हैं कि अच्छे और सच्चे बच्चों को हम सब परियां तोहफे देती रहती हैं और इसलिए उन्हें देने के लिए इस बार मैंने ये विशेष कलम बनाई है। अरे वाह! लेकिन नटखट परी, इसकी विशेषताएं क्या है? अभी बताती हूँ बाल परी। ये देखिए, इस कलम की विशेषता ये है कि इससे जितना भी लिखा जाए ये कभी खत्म नहीं होती। अच्छा, वाह, सुंदर। और ये देखिए बाल परी, इस कलम की विशेषता ये है कि इसकी लिखावट केवल नीली रोशनी में ही दिखाई देती है। अब ये सारी कलम हम सच्चे और अच्छे बच्चों को देंगे। नटखट परी, इस आखिरी कलम के बारे में तो आपने बताया ही नहीं। ये? हाँ, आर पार परी, ये बहुत ही विशेष कलम है। इसका नाम है इच्छा पूर्ति कलम। इससे जो कुछ भी लिखा जाए ना, वो सच हो जाता है। इच्छा पूर्ति कलम? तो इस कलम को तो हम बच्चों को जरूर देंगे। नहीं नहीं नाराज परी, अगर हमने ऐसा किया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। न जाने बच्चे क्या क्या मांग ले। हाँ, ये भी। ये कलम तो मैंने सिर्फ हम परियों के लिए बनाई है। अरे वाह नटखट परी, वाह! दिखाइए जरा हमें भी इसका कोई जादू लिखकर और कीजिए मेरी भी इच्छा पूरी। जैसे होना चाहता हूँ मैं लंबा। अच्छा डूबा डूबा एक, ठीक है, तुम्हारी इच्छा अभी पूरी कर देते हैं। हाँ? डूबा डूबा एक बड़ा हो जाए। अरे हूँ मैं जैसा हूँ मैं ठीक। अरे कीजिए कुछ बना दीजिए मुझे फिर से छोटा। हाँ हाँ डूबा डूबा एक अभी करती हूँ। हाँ। डूबा डूबा एक छोटा हो जाए। बना दिया मुझे इतना छोटा कि उड़ जाऊंगा मैं हवा के झोंके से। लेकिन नटखट परी, इसके जादू का असर खत्म करना हो तो क्या करना होगा? बहुत सरल है आर पार परी। इसका असर खत्म करने के लिए इसकी लिखावट को काटना होगा, ऐसे। नटखट परी, ये आविष्कार तो बहुत ही अद्भुत है, लेकिन हमें इस कलम से बहुत ही समझदारी से और सावधानी से शब्द लिखने होंगे। बहुत ध्यान रखना होगा। हाँ बाल परी, ये बात तो है। आइए सर आइए, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी ने अपना विंडमिल वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। क्या बात है मोंटू, इतनी जल्दी कंप्लीट कर लिया? अरे तुम्हारे पास तो 2 दिन का टाइम था। वो क्या है ना सर, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी टाइम वेस्ट करने में बिलीव नहीं करता। वो देखिए। ये किस टाइप की विंडमिल है? सर, ये विंडमिल नहीं है, मोंटू का दिमाग खराब हो गया ना, वो है। ये पुक्की, तुम मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के प्रोजेक्ट का मजाक उड़ा रहा है? नहीं, मजाक तो तू खुद का उड़ा रहा है। तुझे पता भी है विंडमिल घूमती है ना तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हाँ। उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये भी घूमती है। ए, घुमाओ रे। मोंटू, विंडमिल का खाली फैन घूमता है। हाँ। ओह, सॉरी सर। फैन घुमाओ, फैन घुमाओ। हाँ। सर देखा, अभी तो पंखा भी घूम रहा है।
सर अभी आप मुझे एग्जाम में पास कर दोगे ना? अरे पास नहीं, फेल है तुम्हारा ये विंडमिल। और अगर तुम चाहते हो कि तुम पास हो जाओ तो सही प्रोजेक्ट बनाओ, समझे? सर 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 सुनिए सर। ये क्या हो रहा है नारस भाई? भूकंप कैसे झटके परी लोग में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये सारी कलम संभालो, इनमें से एक भी गिर गई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। संभालिए डुबा डुबा। बेवकूफ उल्लू, ऐसा वो कह रहे होंगे आपको, बेवकूफ। बॉस आपकी तो इज्जत विंडमिल के विंड की तरह उड़ गई। हाँ बॉस, कैसा वाहियात प्रोजेक्ट बनाया था आपने। मैं पूछता हूँ क्यों बनाते ऐसे प्रोजेक्ट? हाँ क्यों? अरे बॉस, अगर आपकी अक्ल नहीं लगी तो हमसे थोड़ी मांग लेते उधार में। मांग लेता। हाँ पर तुम्हारे पास भी तो होनी चाहिए ना। हाँ वो तो सही है। नॉनसेंस। तो बहुत थोड़े हो गए ना तुम। बॉस वैसे मजा तो बहुत आया। और देना आपके हंस रहे थे ना। ए, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान से बात कर रहा हूँ। बोलो, तुमने सबके सब मोंटू द ग्रेटेस्ट लखन को मोंटू द स्टूपिडेस्ट लखन ही बना दिया। क्यों क्यों क्यों? आपको इसका जवाब देना ही होगा। हे भगवान, प्लीज प्लीज मेरी प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प करो। प्लीज प्लीज मुझे एग्जाम में पास करा दो भगवान। रानी परी, ये अचानक परीलोक में क्या हो रहा है? ये भूकंप के झटके क्यों लग रहे हैं? ये किसी भूकंप का संकेत नहीं, असल में परिलोक का सुरक्षा कवच कमजोर पड़ गया। तो अब हम क्या करेंगे रानी परी? आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सुरक्षा परियों ने सुरक्षा कवच को फिर से बनाने का कार्य आरंभ कर दिया है। लेकिन क्या रानी परी? लेकिन परियों, इस कार्य में 2 दिन लग जाएंगे। 2 दिन? इसका मतलब ये रानी परी कि 2 दिन तक परीलोक की सुरक्षा को खतरा है। ऐसे में तो कोई भी बुरी शक्ति परीलोक पर आक्रमण कर सकती है। और भयंकर परी तो ऐसे ही अवसर की ताक में रहती है। परियों, हम आपकी चिंता को समझते हैं, लेकिन इस समय हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। परियों, घबराइए नहीं। रानी परी, परीलोक की सुरक्षा तो हम देंगे ही, लेकिन इससे भी एक बड़ा ठोस उपाय हमें सूझ रहा है। वो क्या है बालपरी? भविष्य दर्शन यंत्र। भविष्य दर्शन यंत्र? रानी परी, वो यंत्र हमें हमारा भविष्य दिखाता है और उसका आविष्कार विज्ञान परी ने किया था, हमारी पूर्वज रानी परी के कहने पर। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो। रानी परी, आपके आदेश के अनुसार हमने भविष्य दर्शन यंत्र बना लिया है। और अब उस यंत्र को देखकर हम ये जान सकते हैं कि भविष्य में हम पर और परीलोक में क्या खतरा आने वाला है, और समय आते हम उसे रोक भी सकते हैं। तो बताइए रानी परी, इसका उपयोग कब करना है?
विज्ञान परी, उचित समय आने पर हम आपको बता देंगे, लेकिन तब तक वो यंत्र आप अपने पास संभाल के रखिएगा। जी बाल परी। और उस यंत्र का इस्तेमाल तब से लेके आज तक कभी नहीं हुआ है। लेकिन परियों, हमें लगता है कि इस यंत्र के उपयोग का समय अब आ गया है। इस भविष्य दर्शन यंत्र के उपयोग से हम भयंकर परी की हर बुरी चाल को पहले ही देख पाएंगे और हर होने वाले विनाश को भी रोक पाएंगे। हाँ रानी परी। जी रानी परी। लेकिन ये यंत्र है कहाँ रानी परी? हाँ, विज्ञान परी की प्रयोगशाला में। चलिए परियों, हम आपको वहाँ पर लेकर चलते हैं। जी रानी परी। मैं छोड़ दे इसे। तू छोड़ दे। हाँ, पहले मैंने देखा, पहले मैंने देखा, पहले मैंने पकड़ा, पहले मैंने पकड़ा। मैं छोड़। तू इसे छोड़ दे मोंटू, ये जिसकी होगी मैं उसे वापस लौटा दूंगी। देख मैं, एक बार जो चीज मोंटू द ग्रेटेस्ट लखान के हाथ में लग जाती है ना, वो उसे कभी वापस नहीं करता। देख, चुपचाप दे दे, वरना तुम वीडियो की बैंड बजा दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? रोहित केवल, पकड़ो। बेवकूफो, मुझे नहीं, मैन को पकड़ो। तुम सब वीडियो के बैंड बजाऊंगा, तुम सबके बैंड बजाऊंगा। विज्ञान परी। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो विज्ञान परी, खुश रहो। तो बताइए रानी परी, यहाँ आने का कोई विशेष कारण? विज्ञान परी, दरअसल हमें आपके भविष्य दर्शन यंत्र की जरूरत है। भविष्य दर्शन यंत्र? वो तो परिलोक की सहायता के लिए है। तो फिर वो यंत्र हमें दिखाइए ना विज्ञान परी। ठीक है नटखट परी, अभी दिखाते हैं। लीजिए रानी परी, ये रहा आपका भविष्य दर्शन यंत्र। हमें आशा है कि ये यंत्र परिलोक पे आने वाले हर एक संकट के बारे में आपको सही जानकारियां देगा और उसका सामना करने में आपकी सहायता भी करेगा। शुक्रिया विज्ञान परी, शुक्रिया। जोर लगा के आयशा, गले को खींचो आयशा, जोर लगा के आयशा। ए चुप करो रोहित केवल, और चुपचाप खींचो मुझे, उठाओ यहाँ से। आपका इतना वजन है कि आपको खींचते खींचते हमारा पसीना छूट गया। अब तो छूटने दो, उठाओ मुझे यहाँ से। देखो, बाद में मैं तुम्हें पिज्जा बर्गर खिलाऊंगा। जोर लगा के आयशा। अगर ये पेंसिल मोंटू को मिल जाती तो ये जिसकी है उसे ही कभी नहीं मिलती। तो सारा ना उस मोंटू का कि पीट पीट के उसका कचंबर बना दूं।
लेकिन बालवीर कहता है कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। तो मैं क्या करूं? गुस्सा तो बहुत आ रहा है मुझे। हाँ, पापा हमेशा कहते हैं कि कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होती है। आइडिया, मोंटू की चटनी कैसे बनानी है वो सब मैं कागज में लिखती हूँ, उससे मेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा। मोंटू बस एक बार यहाँ आ जाए। मोंटू के मुंह पे टेप लग जाए और उसके हाथ पैर रस्सी से बंध जाए। इतना काफी नहीं है। वो लड़कियों पे बहुत रौब झाड़ता है ना, अभी दिखाती हूँ। वो लड़की जैसा दिखने लगे और उसके कपड़े भी लड़की जैसे हो जाए। हाँ, सारे भड़ास निकल गई। मजा आ गया आज तो। बस आज के लिए इतना काफी है ना? मोंटू जहाँ से आया था वहाँ वापस चले जाए। तू कौन है रे मोटी? क्या हूँ? खोलने को बोल रही है। ए, मैं मोटी नहीं, मोटू, मोंटू। मोंटू बॉस, ये क्या किया आपने? अब गेंडे से गेंडी में कैसे बदल गए? सॉरी बॉस। मतलब अब लड़के से लड़की कैसे बन गए? ये सब महर की बच्ची ने किया है। महर में? मैं यहाँ से अचानक गायब हो गया और महर के घर पहुँच गया और वो जो बोल रही थी वो सब होते क्या। अब देखो, तुम्हें पता है जादू करनी उसने मुझे लड़की बना दिया। अरे बॉस, आपको बर्गर नहीं खिलाना मत खिलाओ, पर हमें उल्लू मत बनाओ। हाँ बॉस, हमारे ऊपर का मतलब थोड़ा खा लिए, पूरा नहीं। फिर आपकी इस फालतू जादू स्टोरी पे बिलीव कर ले हम। बेवकूफो, मैं सच बोल रहा हूँ, सच। तो ठीक है, आप सच बोलते रहो। इस गार्डन को, इस पेड़ को, इस पौधे को, पर हमें माफ करो। बॉस, हम जा रहे हैं, हमें हमारा साइंस प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। बाय बाय केवल, गुड बाय। रोहित, रुको। अभी ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? अब ये भविष्य दर्शन यंत्र भी हमारे पास आ गया है। रानी परी, क्या अब हम इस यंत्र में परीक्षण कर सकते हैं? हाँ, वो तो करना ही होगा ना। ये यंत्र इतने सालों से बंद पड़ा है और आज उसका उपयोग करना है, तो उसका परीक्षण करना तो बहुत जरूरी है। हाँ परी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम अभी करते हैं। हे भविष्य दर्शन यंत्र, अगर आने वाले कुछ पलों में परिलोक पर कोई खतरा आने वाला है तो हमें उसका दृश्य दिखाएं। डूबा एक है, पर ये दुर्गम पर्वत पे क्या कर रहा है और क्या होने वाला है इसके साथ? पता नहीं।
नहीं डरी परी, डूबा डूबा एक अभी गिरा नहीं है, लेकिन कुछ पलों के पश्चात डूबा डूबा एक गिरने वाला है, जिसका दृश्य हमें इस यंत्र ने पहले ही दिखा दिया है। गाल परी, आप तुरंत जाइए और डूबा डूबा एक को बचाने की कोशिश कीजिए। जी रानी परी। वाह, है क्या चीज बनाई है इंसान ने, हिम क्रीम है। इसका स्वाद ऐसा कि बढ़ता ही नहीं मेरा दिन, होता है मन की बद, खाता ही रहूं। रानी परी, सच में ये यंत्र विज्ञान परी का लाजवाब आविष्कार है। हाँ परियों, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये आविष्कार हमें भयंकर परी की बुरी चालों के बारे में पहले ही बता देगा, इसलिए आप सब चिंता मत कीजिए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।